कौसा तनवर कॉम्प्लेक्स में हुआ टोरेंट का बवाल। आखिरकार टोरेंट अधिकारियों ने की स्थानीय लोगों के साथ बैठक। विरोधी पक्ष नेता शानू पठान ने भी कहा बिल मत भरो और टोरेंट के लोगों को अपने इलाकों से भगाओ। रफीक कामदार, हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुमरा कौसा में अभी भी अलग अलग इलाकों में टोरेंट कंपनी के खिलाफ जो फ्रेंचाइजी है MSEDCL की बिजली आपूर्ति का मेंटेनेंस करना और उसके बिलों की वसूली करने का काम इस कंपनी को 20 साल के लिए महाराष्ट्र राज्य सरकार और ऊर्जा मंत्रालय द्वारा दिया गया है। तो 29 जनवरी को टोरेंट के अधिकारियों और कर्मचारियों की एक टीम तनवर कॉम्प्लेक्स और उसके आसपास के पूरे इलाके में गई थी। उस वक्त लोगों ने उन्हें सर्वे करने से मना किया। हालांकि कुछ हिस्सों में उन्होंने सर्वे कर लिया था। उसके बाद 30 जनवरी को तनवर कॉम्प्लेक्स में टोरेंट अधिकारियों और कर्मचारियों के साथ स्थानीय लोगों की बैठक हुई। इस बैठक में नगर सेवक और मनपा में विपक्ष नेता शानू पठान भी पहुंचे। इस दौरान किस तरह से बैठक हुई वो हम आपको बता रहे हैं और लोगों ने इसका विरोध भी जमकर किया। फॉल्टी मीटर निकालने की बात थी, उसका भी लोगों ने विरोध किया। नए मीटर लगाने की बात थी, उसका भी लोगों ने विरोध किया। वहीं इस बैठक के दौरान नगर सेवक और विपक्ष नेता अशरफ उर्फ शानू पठान ने लोगों से कहा कि आपको टोरेंट का अगर कहीं पर भी मामला गड़बड़ लगता है तो आप बिल न भरें और टोरेंट के कर्मचारी अधिकारियों को अपने इलाके में घुसने दें। 2 से 3 दिन पहले टोरेंट के अधिकारी यहाँ पे मीटर बदली करने के लिए आए थे। उन लोगों को मैंने स्ट्रिक्टली मना कर दिया कि यहाँ पे आप मीटर बदली नहीं कर सकते, क्योंकि माननीय मिनिस्टर जितेंद्र रावत सबके वहाँ पे बात हुई थी टोरेंट के आला अधिकारियों के सामने कि जब तक के लोग खुद मीटर की बदली नहीं चाहेंगे आप बदली नहीं कर सकते। तो जिनके अच्छे मीटर है और जो बिल सही आ रहे और जो बिल भर रहे उनका मीटर क्यों बदली कर रहे, इसीलिए ये मीटिंग रखी गई थी कि आप अपने अधिकारियों को यहाँ मना कर दे, मीटर बदली करने के लिए नहीं आए। टोरेंट का जो बिल है वो उन लोग क्या पहले बोलता है कि हम लोग जो MSEB का बिल है वो हम लोग माफ करेंगे, आप हमारे ऑफिस में आके साहब को मिलो। हमारी बच्ची कल 3 घंटा गई, 3 घंटा ये साहब के पास जाते तो बोला वो साहब के पास जाओ, वो साहब के पास गए तो बोला वो साहब के पास जाओ। 3 घंटा मेरी बच्ची वहाँ परेशान हो गई, लेकिन मेरी बच्ची का काम हुआ नहीं। कौन तो उसका क्या करेंगे हम? क्या कहा जा रहा था वहाँ बोला है तुम पहला बिल भरो बाद में फिर हम करेंगे। अरे तो फिर पैसे ही नहीं तो बिल भरेंगे कहाँ से हम लोग? कितना बिल आया था? 31। कितने महीने का है? अब ये लॉकडाउन जब से हुआ था, लॉकडाउन खुला जब तक का बिल है। ये वहाँ सब लोग आते हैं, ये देखो नोटिस है साथ में बिल नहीं लाई। बोला तुम नहीं भरेंगे 8 दिन के अंदर तो तुम्हारा मीटर निकाल के जाएंगे। अरे भाई ये कोई सॉल्यूशन निकलेगा उससे? आप लोग यहाँ पर टोरेंट जो है कह रहे हैं कि टोरेंट कंपनी हमको चाहिए ही नहीं, टोर कंपनी है। एक तरफ आप लोग जो है टोरेंट के अधिकारियों से मीटिंग भी कर रहे हैं। असल बात क्या है, ये इनकी दादागिरी तकरीबन इस कंपनी में कई बार हो चुकी है। ये आदमी लेके आते हैं और मैं तो कहता हूँ, एक मैंने फौज में देखा आदमी भर्ती करते हुए पूरा सीना हाइट देख करके एक ये लोग भर्ती करते हैं, 4-5 आदमी लेके आते हैं, डराते हैं, पुलिस को भी लेके आते हैं। तो हम लोगों ने यही आपको मालूम होना चाहिए, ये सिर्फ एक बिल्डिंग की मीटिंग नहीं है, ये कम से कम पूरे एरिया के 25-30 बिल्डिंग की मीटिंग है। ऐसा मत सोचिए, यहाँ 25-30 बिल्डिंग का मैसेज यहाँ से जाना चाहिए। हमने आखिर शानू भाई ने कहा जब तक ये मौजूद, हमने तो इनसे यही रिक्वेस्ट किया अगर आपको कोशिश से अगर कोई टोरेंट आज चली जाती है आज उसको हटाओ, हमारी पहली मांग है। और सबका ये फैसला है कि देखिए 90 शिकायत 100 है, आप दुरुस्त नहीं कर सकते इसलिए कि भिवंडी में लोग आपको झेल रहे हैं। हम लोग का सबका आखिरी फैसला है कि हम आपको नहीं चाहिए, आप यहाँ से चले जाइए, ये हम लोग का आखिरी फैसला है। लेकिन जब तक नहीं जाती तब तक जो शानू भाई ने बताया है इनको यहाँ पे घुसने की कोई गुंजाइश नहीं। अगर ये घुसेंगे तो उसके जो खुदा न खासा कोई बात होगी उसके जिम्मेदार सोसाइटी नहीं होगी, ये लोग खुद उसके जिम्मेदार होंगे। देखिए कैसा है, टोरेंट पावर MSEDCL की फ्रेंचाइजी के बतौर 1 मार्च 2020 से शिल मुमरा कलवा के लिए काम कर रही है। तो आपका रीडिंग है, आपका बिल बनाना है, आपके नेटवर्क का काम करना है, आपका ओवरऑल पावर सप्लाई सुधारना, बिलिंग सुधारना और जो भी एवरेज का बिलिंग हो रहा है उसको निकाल के रीडिंग बेस्ड बिल देना, ये सारा काम और अथॉरिटी टोरेंट पावर का ही है। MSEDCL की फ्रेंचाइजी होने की वजह से उनके बतौर हम काम कर रहे हैं, लेकिन सारा काम टोरेंट पावर ही करेगी। आपका अगर मार्च 20 के पहले का कोई बिल से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो वो केस में MSEDCL के साथ डिस्कशन करके टोरेंट पावर ही आपको उसका हल ला के देगा। ये यहाँ पे जो डिस्कशन हुआ कि भाई टोरेंट पावर को अथॉरिटी नहीं है, तो उस मामले में मैं थोड़ा सा ये खुलासा करना चाह रहा था कि अथॉरिटी टोरेंट पावर को इस एरिया में पूरा काम करना है। MSEDCL के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है उसके बतौर मैं वापस बता रहा हूँ
रीडिंग, बिल बनाना, नेटवर्क को सुधारना, कस्टमर सर्विस देना, सारे काम टोरेंट पावर इस एरिया में करेगी। आपके बतौर मैं वही लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, देखिए आपको अगर बिल का कोई मसला है, हम आपके यहाँ पे कैंप लगाने के लिए आज यहाँ पे आए थे, कैंप लगाना चाहते हैं और आपके जो भी मसले हैं उसको हल करेंगे कैंप लगा के। यहाँ पे बैठ के डेडिकेटेड कैंप, दिन भर मेरे लोग बैठ के उसका हल भी देंगे, एक से एक जितने भी केस है सारे देखेंगे। दूसरा, हमारे सेंटर पे जाके वहाँ पे भी आपका अगर कोई हल है, ऑफिसर्स हम वहाँ पे बढ़ा देंगे, वहाँ पे आप जितने भी केस है जाके मिलिए। वो केस में हमारे ऑफिसर अभी उनके साथ बैठ के वो केस ही देख रहे हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक है कि अगर आपका अभी के बिल का मसला है मार्च 20 के बाद का, तो टोरेंट पावर जब से आया है तब से अगर कोई बिल का ये है तो वो हम वहीं के वहीं देख के आपको उसका सोल्यूशन दे सकते हैं। लेकिन अगर बिल में MSEDCL के टाइम का कोई प्रॉब्लम है, जैसे तभी एवरेज बिलिंग हुआ था या तभी फॉल्टी मीटर की वजह से कोई गलत रीडिंग हुआ था, तो उसका सुधार करने के लिए टोरेंट पावर को वो केस MSEDCL के पास भेजना पड़ता है और वहाँ से जब वो अप्रूव होके आता है या जो भी करेक्शन होके आता है उसके बाद ही कस्टमर को वो टोरेंट पावर बता सकती है या करके दे सकती है। तो ये प्रोसेस में जो टाइम लगता है वो टाइम तो कस्टमर को हमको देना पड़ेगा, मगर वहाँ के वहाँ सोल्यूशन अगर मांगते हैं तो वो थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि पुराने केस MSEDCL के साथ बैठ के ही हमको भी रिजॉल्व करने पड़ेंगे और उसको थोड़ा सा अपने को वक्त देना पड़ेगा।